परिवार है। 336 फ्लैट्स हैं तो 336 लोग एक दूसरे को जानते हैं, त्योहार साथ मनाते हैं। तो अभी देखिए परिवार बिछड़ रहे हैं यहाँ पे, लोगों का घर नहीं परिवार। तो मैम अभी आपने त्योहारों की बात की, दिवाली आ रही है, कुछ ही दिनों बाद दिवाली, और लोग ऐसे अपने घर खाली करके जा रहे हैं, तो क्या लगता है क्या कुछ असर पड़ेगा उन पे? ऐसे दिवाली जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है, और उसी टाइम पे 336 फ्लैट के 336 परिवार जो है वो कहीं ना कहीं बेघर हो रहे हैं। देखिए राम जी ने भी अपना घर छोड़ा था, ठीक है, वनवास के लिए निकल गए थे। वो दिवाली सेलिब्रेट इसलिए की जाती है कि वो वापस आए थे घर, बट हमें तो हमारे घरों से ही निकाल दिया जा रहा है। तो वापस आने की, राम जी के आने की, वापस आने की खुशी तो हमें तो ना मिल रही, हमें तो यहाँ से हमारे घर से निकाला जा रहा है। दिवाली हमारे लिए कुछ बची नहीं है, हमारा दिवाला जरूर निकल गया यहाँ पे कि हमारी दिवाली तो छोड़ो, लोगों के घर में उजाला होना चाहिए, हमारे तो घर में अंधेरा अंधेरा हो गया। नेचर भी अपार्टमेंट से आए हैं, 1.5 लाख से कम लोग हमें रेंट में मकान देने को तैयार नहीं है। ये हम रहते हैं अभी 2 BHK 3 BHK यहाँ पे फ्लैट्स है, ठीक है। हम बाहर जाते हैं 160 गज के लोग 70-70 हज़ार किराया मांग रहे हैं। लोकेलिटी में हम जैसे रहते हैं, बाहर से लोकेलिटी नहीं है, यहाँ स्टूडेंट एरिया है, हम लोग फैमिली जैसे लोग हैं, और यहाँ पे आज तक कोई स्टूडेंट को रहने भी नहीं दिया गया। तो आप ये समझिए, एक बंदा एक फैमिली इन्वायरमेंट से निकल के एक बाहर जा रहा है, ठीक है, समझ आता है सब कुछ, प्रभु की भी बहुत कृपा है कि हम समझते हैं कि हमारे पास सहन शक्ति है, हम समझते हैं चीज़ों को। बट आप मार्केट में तो जाइए, आप सिग्नेचर भी मुंह अपार्टमेंट अपने मुंह से तो निकालिए, लोग आपको घर देने से पहले किराया 10,000 बढ़ा के बताते हैं। फुल सेलिब्रेट करते हैं, दशहरा अभी भी हमने सेलिब्रेट किया, कल परसों करवा चौथ था, करवा चौथ सेलिब्रेट किया। तो आप ये सोचिए, ये सिर्फ यहाँ से खाली करने का, डिमोलिश करने का मामला नहीं है, ये लोगों के दिलों को तोड़ने का मामला है। आप एक इंसान की रूह से खेल रहे हो। तो डीडी को क्या लगता है वो बच जाएगी? मुझे तो नहीं लगता बचेगी। जिसका जो कर्म कर रहा है उसको वो कर्म वापस मिलेगा ही, और जो डीडी कर रही है इसका जवाब तो उसको मिलने ही वाला है। तो ना आप कैसे सिचुएशन को हैंडल कर रही है ना, ये भी तो सवाल है। कितने सारे सवाल है हमारे पास, आपने अभी तक यहाँ पे हमें बताया नहीं। हम यहाँ घर खाली करके चले जाए, बनाने कब वाले हो? कोई समय दिया हमें कि नहीं हम 3 साल में बना देंगे? टेक्नोलॉजी बढ़नी चाहिए, घटनी चाहिए? डीडी कैसे टेक्नोलॉजी घट रही है? डेवलपमेंट देश का खराब हो रहा है। मैं एक एम्प्लॉयड जगह पे आई वर्क एज अ प्रोफेशनल। आप ये सोचिए, मेरे पास इतना वक्त है कि मैं इन सब की, नॉर्मल बंदा यहाँ पे आया कि हम एक नॉर्मल लाइफ जिएंगे, बट एक आप तो जॉब्स भी खराबी कर रहे हैं इंसान के। हम जॉब पे ये बोले नहीं भाई हमारा घर टूट रहा है तो हम 5 दिन छुट्टी पे हैं। देखिए मैं यहाँ खुद 15 सालों से यहाँ मैं रह रही हूँ, तो ऑफ कोर्स जो खाली करने की बात ये कर रहे हैं, ठीक है, वो तो बोलेंगे अपने हिसाब से कि डेंजरस है बिल्डिंग, ये है जो भी रिसर्च उनके हिसाब से उनके मुताबिक हुई है। बट मैं यहाँ अभी भी रह रही हूँ, 12 अक्टूबर बाहर वहाँ पे पोस्टर लगा हुआ है, बट अभी तक मैंने घर खाली नहीं किया है क्योंकि कोर्ट के अंदर एक लीगल मामला गया हुआ है। बट स्पीकिंग ऑफ दैट, ठीक है, कोर्ट भी अंडरस्टैंड करती है, हम लोग रिस्पेक्ट करते हैं कोर्ट के डिसीजन की, और जैसे कोर्ट हमारे लिए सोचना चाहती है या फिर जो हमारी प्रेयर थी उसके अकॉर्डिंगली मैं बोलूँ फर्दर इस बात के ऊपर, तो यहाँ पे बिल्डिंग को रिपेयर में क्यों नहीं लेके जाया जा रहा? मेरा सवाल जो सरकार से है वो ये है कि आप रिपेयर भी तो कर सकते हो। आप 50 साल पुराने घर आज भी देखते हो दिल्ली के अंदर है, 100 साल पुराने घर भी आप दिल्ली के अंदर देखते हो है, तो चीज़ें अभी भी हैं, कैसे है? तो ये तो बिल्डिंग 10-15 साल क्या ही होता है, जब इंसान अपना घर बनाता है तो वो ये सोचता है कि भाई 100 साल तक लेके जाऊंगा। बट ये डीडीए ने क्या किया है? डेवलपमेंट का काम करती है। डीडीए क्या डेवलपमेंट को खत्म करने का काम करती है। नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है खुशी और आप देख रहे हैं सनसनी रिपोर्टर। देखिए अभी जो मेरी मौजूदगी है वो दिल्ली के मुखर्जी नगर में है। आप मेरे पीछे ये एक नोटिस देख रहे होंगे। देखिए ये नोटिस जो है दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी डीडीए के द्वारा यहाँ रहने वाले सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट्स के लोगों के लिए नोटिस लगाया गया। अब देखिए इस नोटिस में जो है साफ साफ लिखा गया है कि यहाँ जो मकान है वो संरचनात्मक रूप से जो है सुरक्षित नहीं है। यहाँ की जो मकाने हैं उनमें जो है दरार आ चुकी है, वो मकान जो है फिलहाल जो है रहने लायक नहीं है। तो इस नोटिस में जो है साफ साफ लिखा हुआ है कि ये जो पूरी बिल्डिंग है यहाँ पर जो है बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश जो है प्रतिबंधित है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है डीडीए ने जो है नोटिस दिया है कि ये जो इतनी बिल्डिंग है, यहाँ जो 336 फ्लैट्स बताए जा रहे हैं, इन फ्लैट्स को खाली कर देना है 12 अक्टूबर तक। हम यहाँ पर जो है डीडीए ने नोटिस भेजा है कि इस बिल्डिंग को खाली कर दिया जाए, इसको लेके क्या कुछ कहना चाहिएगा? क्योंकि कुछ लोग बता रहे हैं कि बिल्डिंग ज़्यादा पुरानी भी नहीं है। देखिए मैं यहाँ खुद 15 सालों से यहाँ मैं रह रही हूँ, तो ऑफ कोर्स जो खाली करने की बात ये कर रहे हैं, ठीक है, वो तो बोलेंगे अपने हिसाब से कि डेंजरस है बिल्डिंग, ये है जो भी रिसर्च उनके हिसाब से उनके मुताबिक हुई है। बट मैं यहाँ अभी भी रह रही हूँ, 12 अक्टूबर बाहर वहाँ पे पोस्टर लगा हुआ है, बट अभी तक मैंने घर खाली नहीं किया है क्योंकि कोर्ट के अंदर एक लीगल मामला गया हुआ है। बट स्पीकिंग ऑफ दैट, ठीक है, कोर्ट भी अंडरस्टैंड करती है, हम लोग रिस्पेक्ट करते हैं कोर्ट के डिसीजन की, और जैसे कोर्ट हमारे लिए सोचना चाहती है या फिर जो हमारी प्रेयर थी उसके अकॉर्डिंगली मैं बोलूँ फर्दर इस बात के ऊपर, तो यहाँ पे बिल्डिंग को रिपेयर में क्यों नहीं लेके जाया जा रहा? मेरा सवाल
जो सरकार से है वो ये है कि आप रिपेयर भी तो कर सकते हो। आप 50 साल पुराने घर आज भी देखते हो दिल्ली के अंदर है, 100 साल पुराने घर भी आप दिल्ली के अंदर देखते हो है, तो चीज़ें अभी भी हैं, कैसे है। तो ये तो बिल्डिंग 10-15 साल क्या ही होता है, जब इंसान अपना घर बनाता है तो वो ये सोचता है कि भाई 100 साल तक लेके जाऊंगा। बट ये डीडीए ने क्या किया है, डेवलपमेंट का काम करती है। डीडीए क्या है, डेवलपमेंट को खत्म करने का काम करती है। तो ये सच जो है डीडीए क्यों बाहर उगल नहीं पा रहा है, क्यों एग्जैक्टली ये बता ही नहीं जा रहा कि क्यों ये रिपेयर नहीं हो सकते। कुछ लोग कह रहे हैं इनका बेस बहुत वीक है। बेस बहुत वीक है, ठीक है, रिसर्च हुई होगी, बट मेरा मानना यह है जैसे मैं रह रही हूँ उसके हिसाब से तो मुझे लगता नहीं कि मेरे घर में कोई इश्यूज होंगे। जैसे कि देख सकते हो आप, हाँ मैं अग्री करूंगी थोड़ी हालत तो खराब है, लेकिन हमारे घर में अगर कुछ दीवार सीलन आ गई है, कुछ प्रॉब्लम होती है, हम लोग ठीक तो करवा लेते हैं। रिपेयर में क्यों नहीं जा रहे हैं, क्यों सीधा तोड़ने की बातें की जा रही है। सरकार क्यों नहीं समझ रही है कि यहाँ पे 336 फ्लैट आप एक ही बारे में खाली करवा रहे हो, इसका कुछ तो सोल्यूशन होगा। सोल्यूशन में बातें हो रही, बस खत्म करने की बातें की जा रही है। अच्छा, बताया भी जा रहा है कि गवर्नमेंट जो है लोगों को पे कर रही है रेंट पे रहने के लिए। हाँ 50,000 रेंट हमें दिया जा रहा है, बट आप बाहर जाइए मार्केट में, अच्छा आप सिग्नेचर भी अपार्टमेंट से आए हैं, 1.5 लाख से कम लोग हमें रेंट में मकान देने को तैयार नहीं है। ये हम रहते हैं अभी 2 BHK 3 BHK यहाँ पे फ्लैट्स है, ठीक है। हम बाहर जाते हैं 160 गज के लोग 70-70 हज़ार किराया मांग रहे हैं। लोकेलिटी में हम जैसे रहते हैं, बाहर से लोकेलिटी नहीं है, यहाँ स्टूडेंट एरिया है, हम लोग फैमिली जैसे लोग हैं, और यहाँ पे आज तक कोई स्टूडेंट को रहने भी नहीं दिया गया। तो आप ये समझिए एक बंदा एक फैमिली इन्वायरमेंट से निकल के एक बाहर जा रहा है, ठीक है, समझ आता है सब कुछ, प्रभु की भी बहुत कृपा है कि हम समझते हैं कि हमारे पास सहन शक्ति है, हम समझते हैं चीज़ों को। बट आप मार्केट में तो जाइए, आप सिग्नेचर भी मुंह अपार्टमेंट अपने मुंह से तो निकालिए, लोग आपको घर देने से पहले किराया 10,000 और बढ़ा के बताते हैं। तो आप ये देख सकते हैं अपने पीछे भी, मैंने बचपन गुजारा है यहाँ अपना। ये पौधे आप सारे देख रहे हैं, ये मैंने खुद लगाए अपने हाथों से। हमारे साथ यहाँ पे पूरा ये एरिया हमने क्लीन करवाया है। हमने एक यहाँ पे एनवायरनमेंट, एक फैमिली एनवायरनमेंट सेटअप किया है। हम सब लोग मिलकर यहाँ पे प्यार से फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। दशहरा अभी भी हमने सेलिब्रेट किया, कल परसों करवा चौथ था, करवा चौथ सेलिब्रेट किया। तो आप ये सोचिए, ये सिर्फ यहाँ से खाली करने का, डिमोलिश करने का मामला नहीं है, ये लोगों के दिलों को तोड़ने का मामला है। आप एक इंसान की रूह से खेल रहे हो। तो डीडी को क्या लगता है वो बच जाएगी? मुझे तो नहीं लगता बचेगी। जिसका जो कर्म कर रहा है उसको वो कर्म वापस मिलेगा ही, और जो डीडी कर रही है इसका जवाब तो उसको मिलने ही वाला है। डेवलपमेंट का काम नहीं कर रही है, डेवलपमेंट खत्म करने का काम कर रही है डीडी। देखिए मैम, कुछ लोग एलिगेशंस भी लगा रहे हैं कि अगर जो है बनते टाइम जब ये बिल्डिंग्स बन रही थी उस समय अगर इसका सर्वे किया जाता और इस पर ध्यान दिया जाता तो ऐसी नौबत नहीं आती। जी आप बिल्कुल सही बोल रही है कि अगर सर्वे किया जाता, चीज़ों का ध्यान किया जाता, जैसे आप एक नॉर्मल रिसर्च करके आते हैं, जैसे हम पे आप रिसर्च कर रहे हैं यहाँ पे, आपने भी रिसर्च करी यहाँ पे, आप कोई चीज़ बना रहे हो, इतनी बड़ी हैबिटेट यहाँ पे दिल्ली की, ये एक ऐसी जगह है यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स रहते हैं। आप मुझे एक और प्रॉब्लम बताइए, पीछे एक और हाउसिंग अपार्टमेंट्स है यहाँ पे, ठीक है, SFS है, आप इसको तोड़ेंगे उनको प्रॉब्लम नहीं होगी? कितना आप कैसे सिचुएशन को हैंडल कर रहे हैं ना, ये भी तो सवाल है। कितने सारे सवाल है हमारे पास, आपने अभी तक यहाँ पे हमें बताया नहीं। हम यहाँ घर खाली करके चले जाए, बनाने कब वाले हो? कोई समय दिया हमें कि नहीं हम 3 साल में बना देंगे? टेक्नोलॉजी बढ़नी चाहिए, घटनी चाहिए। डीडी कैसे टेक्नोलॉजी घट रही है, डेवलपमेंट देश का खराब हो रहा है। मैं खुद एक एम्प्लॉयड जगह पे आई वर्क एज अ प्रोफेशनल। आप ये सोचिए मेरे पास इतना वक्त है कि मैं इन सब की नॉर्मल बंदा यहाँ पे आया कि हम एक नॉर्मल लाइफ जिएंगे, बट एक आप तो जॉब्स भी खराब ही कर रहे हैं इंसान के। हम जॉब पे ये बोले नहीं भाई हमारा घर टूट रहा है तो हम 5 दिन छुट्टी पे हैं। अब समझिए कि ये एक इमोशन से भी ज़्यादा बड़ी बात है। कोई डीडी ने हमें सवालों के जवाब नहीं दिए, हमें कोई मैपिंग नहीं दिया कि कैसे बना के देगी, क्या बना के देगी। मतलब अभी तक बात नहीं कही गई कि कब तक बिल्डिंग कंप्लीट होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, कुछ भी नहीं। कंप्लीट तो छोड़ो, ये तोड़ेंगे कब तक, ये तो इन्होंने ये भी बात नहीं करी। डिमोलिशन पे तो चलो अभी कोई इतनी ज़्यादा बात हो नहीं रही है, अभी ज़्यादा ये वेकेट करवाने की बात हो रही है। टू बी वेरी फ्रैंक, यहाँ पे वेकेट करने की बात हो रही है कि बिल्डिंग्स अनसेफ है तो उसके हिसाब से आप वेकेट करवा दो। बट आई स्टिल हैव मेनी क्वेश्चंस। मुझे आज भी लगता है कि ये रिपेयर में जा सकते हैं, जो नहीं जा सकते हैं उसका प्रॉपर क्यों पुख्ता सबूत नहीं दिए गए, और नो टॉलरेंस पॉलिसी क्यों नहीं है डीडी में, मुझे ये बताइए। हमारे घर में कोई गलती करता है, हमारे माता पिता डांटते नहीं हमें कि आपने गलती करी है। ऐसे एक बहुत सिंपल सा, मतलब मैं एक रिटोरिकली बात, बेसिक बात कर रही हूँ मैं आपसे। यही डीडीए में जो वर्कर्स हैं या फिर जो उनके मेंबर्स थे, उन्होंने ये जो पूरा हाउसिंग अपार्टमेंट यहाँ पे डिजाइन किया था, बनाया था, ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की बात करी गई थी, नो टॉलरेंस पॉलिसी क्यों नहीं है? क्यों उनके ऊपर एक्शन नहीं लिया जा रहा है? क्यों डीडी अपने छुपा रही है पुख्ता सबूत यहाँ पे कि कुछ तो प्रॉब्लम है? डीडी आगे खुल के नहीं बोल रही, अपने आप को डिफेंड कर रही है। वही चोर की दाढ़ी में तिनके वाली बात है। मतलब अथॉरिटीज जो है वो सारी चीजें सामने नहीं रख रही है, और इसका जो प्रॉब्लम है वो भी किसी को नहीं बता रही है, बस नोटिस दे रही है कि खाली कर दो, हमें खाली चाहिए। देखिए मामला, मैं इससे ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगी, बट मामला कोर्ट के अंदर है। हम मेरे को अपने बिल्कुल न्यायालय पे पूरा विश्वास है कि जो भी हमारे साथ होगा, जो भी हमारा कोर्ट लीगली करेगा वो बिल्कुल सही करेगा।
और ऑफ कोर्स अगर कोर्ट कोई ऑर्डर देती है वी ड्यूली रिस्पेक्ट दैट। और जिस हिसाब से यहाँ पे चीज़ें होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। ऑफ कोर्स दिल बहुत दुख रहा है कि हमने यहाँ पे अपने दोस्ती यारी अपना परिवार सारा हम लोग यहाँ पे, आप दूसरे अपार्टमेंट्स में जाइए वहाँ पे लोग परिवार की तरह नहीं रहते, हम यहाँ सारे परिवार हैं। 336 फ्लैट्स हैं तो 336 लोग एक दूसरे को जानते हैं, त्योहार साथ मनाते हैं। तो अभी देखिए परिवार बिछड़ रहे हैं यहाँ पे, लोगों का घर नहीं परिवार। तो मैम अभी आपने त्योहारों की बात की, दिवाली आ रही है, कुछ ही दिनों बाद दिवाली और लोग ऐसे अपने घर खाली करके जा रहे हैं, तो क्या लगता है क्या कुछ असर पड़ेगा उन पे? ऐसे दिवाली जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है और उसी टाइम पे 336 फ्लैट के 336 परिवार जो है वो कहीं ना कहीं बेघर हो रहे हैं। देखिए राम जी ने भी अपना घर छोड़ा था, ठीक है, वनवास के लिए निकल गए थे। वो दिवाली सेलिब्रेट इसलिए की जाती है कि वो वापस आए थे घर, बट हमें तो हमारे घरों से ही निकाल दिया जा रहा है। तो वापस आने की, राम जी के आने की वापस आने की खुशी तो हमें तो ना मिल रही, हमें तो यहाँ से हमारे घर से निकाला जा रहा है। दिवाली हमारे लिए कुछ बची नहीं है, हमारा दिवाला जरूर निकल गया यहाँ पे कि हमारी दिवाली तो छोड़ो, लोगों के घर में उजाला होना चाहिए, हमारे तो घर में अंधेरा अंधेरा हो गया। तो डीडीए को अपने सवालों के, हमारे सवालों के जवाब देने चाहिए, समझनी चाहिए बातें और एक नो टॉलरेंस पॉलिसी को फॉलो करना चाहिए। और जो हमारी मीडिया में उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि सच को दिखाइए और एक रियलिटी दिखाइए कि घर उजड़ना क्या होता है। सर नाम बताइए। रवि पाल। सर कितने सालों से यहाँ रह रहे थे? हम 2013 के शुरू में आ गए थे, जनवरी में। फ्लैट हमने खरीद लिया था 2012 के एंड में, इसको ठीक ठुक कराकर 2013 से रह रहे थे। अच्छा। हमें कोई दिक्कत नहीं थी, परंतु कुछ साल बाद ये यहाँ पर कहना चालू हो गया कि कुछ लोगों के फ्लैटों में प्लास्टर गिरना चालू हो गया। मतलब बिल्डिंग बनने के कुछ साल बाद ही प्लास्टर गिरना चालू हो गया। प्लास्टर गिरना चालू हो गया। तो यहाँ डीडीए ने नोटिस दिया है, पूरी जितनी बिल्डिंग है सबकी डिमोलिश कर रहे हैं और बनेगी वापस से। हाँ, डीडीए ने यही कहा है कि इसको डोमिलिश करके बनेगी, लेकिन अभी तक उन्होंने कोई चीज़ क्लियर नहीं की कि भाई ये केस ये चलता रहा कि क्या 10 मंजिल के जगह 10 मंजिल ही बनेंगे या हम अपना पैसा रिकवर करने के लिए 10 की जगह 15 मंजिल बनाएंगे, 16 बनाएंगे या हम कोई दूसरे फ्लैट और बनाएंगे। तो इस कारण पिछले 3-4 साल से डीडीए वर्सेस रेजिडेंट्स के अंदर आपस में चलता रहा। फाइनली कोर्ट ने ये सोचा है कि देखिए ये आपका डिसीजन हो ना हो, लेकिन क्योंकि फ्लैट रहने के काबिल नहीं है, श्री राम इंस्टीट्यूट, आईआईटी और जितनी भी अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने टेस्टिंग करके बताया कि दीज आर डेंजरस फॉर लिविंग। हालांकि कई भूकंप वगैरह हमने देखे हैं, अर्थब्रेक वगैरह आए हैं, नहीं हुआ, लेकिन एज पर द टेस्टिंग कभी भी मिसहैपनिंग ना हो, तो कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि डीडीए को ये तोड़ना ही है और आप रेजिडेंट को वैकेट करने के लिए ऑर्डर दे दिए गए। जो सारी फैमिलीज जितने 336 फ्लैट्स में जितनी फैमिलीज रहती थी सबने खाली कर दिया है। अभी सब ने नहीं किया, देखिए कुछ ने कर दिया है, कुछ अभी कर रहे हैं, कुछ को जगह ही नहीं मिली। जब 300 फ्लैट लोगों को खाली करने हैं, हमारे सामने 30 से 35 हज़ार कराया था सामने फ्लैटों का, लेकिन जिस दिन से ये अनाउंसमेंट खाली करने हैं वही कराया लगभग 60,000, 70,000 और 65,000 के करीब पहुंच गया। मतलब और यहाँ पर बताया जा रहा है कि ज्यादा पुराना बिल्डिंग है भी नहीं है। ज़्यादा पुराना बिल्डिंग नहीं है। हाँ। अच्छा ये बताइए, अभी दिवाली आ रही है नज़दीक, दिवाली में जो है यहाँ 336 फ्लैट के जो लोग हैं ये जाएंगे का, मतलब दिवाली के टाइम पे ऐसी चीजें हुई। ऐसा है कि दिवाली के टाइम पर हम लोग तो ये सोच रहे हैं, अभी तो आप समझते हैं कि आज पिछले 4-5 दिन से अपने हम सामान ही बांध रहे हैं। अच्छा, उसके बाद आज हम ले जाएंगे, क्योंकि कल से इन्होंने इंस्ट्रक्शन दिए कि पावर कट कर देंगे, पानी नहीं देंगे, लिफ्टें बंद कर देंगे। कल से पूरी तरीके से ये जितनी बिल्डिंग अपार्टमेंट सील हो जाएगा। हाँ, ये नहीं सील नहीं हो जाए, मतलब पावर काट देंगे। हाँ। अब जो रह भी रहे हैं तो वो क्या करेंगे बेचारे बगैर पावर के। जैसे मैं 5वीं मंजिल में रहता हूँ, अब इस एज में क्या मैं 5वीं मंजिल 2 बार चढ़ के उतर सकता हूँ? तो इसलिए हमने ये डिसाइड किया भी अपना शिफ्ट करें। अभी हमारा आधा सामान लगा हुआ हमने छोड़ दिया अंदर। अच्छा। तो बाद में जब बोलेंगे तब तोड़ देंगे, लेकिन शिफ्ट तो करना ही पड़ेगा ना। और दिवाली में क्या दिवाली हम क्या मनाएंगे? प्रभु का सिर्फ एक बार पूजा कर लेंगे। इस माहौल में दिवाली कौन मना सकता है, आप बताइए। घर को अपने सामान को 5 दिन बांधने में लगे, और आप भी समझते हैं कम से कम 5-10 दिन खोलने में लगता है, और उसको खोल कर सेट करेंगे तब तक सिर पर दिवाली है। कामकाज भी देखना होता है, ये भी है नहीं कि भाई अपना कामकाज बंद कर दो कोई।
वहाँ भी देखें, यहाँ भी देखें, बड़ी मुश्किल हो। तो सर ये इतनी जो बिल्डिंग की ये जर्जर हालत दिख रही है, कभी कुछ ऐसा यहाँ पे हुआ जैसे बताया जा रहा है कई सारी बिल्डिंग की हम खुद देख रहे हैं कि छतें गिरी हुई है कुछ बिल्डिंग की, कुछ बिल्डिंग में कितने क्रैक्स आए पर यहाँ की जो पाइप्स है उनमें जंग लग चुकी है। हाँ, पाइप तो से। कितने सालों से ये बिल्डिंग की जो है मरम्मत का मामला चल रहा है, इसको वापस बनाने का मामला चल रहा है? पिछले 4 साल से तो बहुत ज़्यादा हो गया, लेकिन टेस्टिंग इसकी 5-6 साल पहले स्टार्ट हो गई थी। टेस्टिंग ले- पहले शुरू हो गई थी, लेकिन 4 साल से ज़्यादा हो गया है और अल्टीमेटली अब 4 साल से बहुत, और 2-2.5 साल तो कोर्ट को भी हो गया, कोर्ट में केस लड़ते हुए। पहले डीडीए प्लस रेजिडेंट आपस में मीटिंग कर रहे थे, जब मीटिंग्स नहीं फाइनल हुई तो फाइनली कोर्ट के अंदर मैटर चला गया, तो कोर्ट के अंदर भी 2-2.5 साल लगे। 2-2.5 साल कोर्ट के अंदर लगे ये सारा मामला शांत होते होते। शांत होने मतलब कि डिसीजन देने की भी, क्योंकि डीडीए चाहती है कि भी रेजिडेंट के जो भी पैसे हैं उनसे हम बाजार नए फ्लैट बनाकर, ज़्यादा फ्लैट बनाकर उनसे पैसे रिकवर करके दोबारा बनाएं। लेकिन इसमें रेजिडेंट का तो कोई कसूर है नहीं है, बिल्कुल डीडीए का कसूर है, तो वो चाहे अपने बिल्डरों से पैसे ले चाहे अपने अकाउंट से ले, लेकिन वो नए फ्लैट, तो इसी चक्कर में केस चलता रहा है कि भी जितने फ्लैट हैं, रेजिडेंट की ये रिक्वेस्ट थी, ठीक है आप हमें उतने ही फ्लैट दो जितने फ्लैट बने हुए हैं, पर डीडीए चाहती है कि इसमें ज़्यादा फ्लैट बनाए ताकि जो पैसा इसके ऊपर खर्च हो रहा है वो उनको रिकवर हो। स्टार्ट। मैम नाम आपका? सुमा। अच्छा मैम आप यहाँ कितने सालों से रह रही है इस बिल्डिंग में? मैं 2013 से हूँ। अच्छा यहाँ अभी डीडीए ने नोटिस दिया है कुछ दिनों पहले कि खाली करने का। ये बिल्डिंग उतनी पुरानी भी नहीं बताई जा रही, तो क्या कुछ वजह रही, कुछ घटना या कुछ? नहीं, घटना तो नहीं है, बट बहुत वीक मेड है, मतलब इसमें ना ज़्यादा जान नहीं है। और कई घरों के तो छतें गिरी हैं, तो हाँ डेंजरस तो है, और क्रैक्स भी बहुत है और बहुत इल मेंटेन्ड है इस वक्त, मतलब बहुत बुरा। जब मैं 2013 में आई थी तो बहुत अच्छे उसमें थे, मतलब इस वक्त है खराब हालत है उसकी। मतलब छतें गिरी है, दीवार में क्रैक्स वगैरह पूरे आ रहे पूरे, हाँ जी बिल्कुल आ रही है, मतलब है खराब। और मतलब लोगों ने अगर बनवाई भी है तो उनको पूरा सब कुछ करवाना पड़ रहा था, वरना तो रहने लायक इतना नहीं है, मतलब प्रॉब्लम है। अच्छा यहाँ पर ये भी बताया जा रहा है कि लगभग 336 फ्लैट्स है यहाँ पे, और तो उन लोगों के रहने की कहीं व्यवस्था की गई है? कुछ नहीं है बोला, मतलब ऐसा नहीं कह रहे कि अभी बोला गया था कि आपको वेकेट करना है, बोला तो ऑलमोस्ट 2-2.5 साल से मतलब चल रहा था कि हाँ वेकेट करना है करके। तो बस लोगों ने अपने अपने जहाँ जहाँ बहुत दूर दूर तक, नोएडा तक भी सुना है लोग गए हैं, ग्रेटर नोएडा भी गए हैं, मॉडल टाउन की तरफ भी गए हैं, करोल बाग भी गए हैं, मॉडल टाउन की तरफ सब जगह गए हैं, सब लोग गए हैं। तो गए हैं, मतलब ऐसा कोई इन्होंने कोई व्यवस्था नहीं करी है, लोगों ने अपने अपना देख के करा है। नहीं मेरा अपना नहीं था, रेंट पे आप रह रेंट रहे पे, थे? हाँ जी अच्छा कह रहे गवर्नमेंट टैक्स मतलब रेंट भी पे कर रही है लोगों पे के? कर रही है, कहा है कई लोगों को 9-9 महीने 10-10 महीने की रेंट मिली है। अब मतलब जिन्होंने हैंड ओवर कर दिया है, और अब जो हैंड ओवर करेंगे तो उनको मिलेगी। बिल्डिंग की जो हालत है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है, जैसे कि आप देख भी रही हैं यहाँ पर। और पिछले 5 साल से ये चल रहा है कि बिल्डिंग को खाली करना है, क्योंकि बिल्डिंग जो है वो नीचे से इसका जो बेस है, बेस के अंदर जो लोहा वगैरह सब लगा था वो बहुत ही इन्फीरियर क्वालिटी का था, जो कि जंग लग चुका है, तो बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है। तो इसके लिए इसको पूरा वैकेंट कराने का सुप्रीम कोर्ट का और हाई कोर्ट का ऑर्डर है। 5 साल से ये बात चल रही थी कि बिल्डिंग 5 साल से चल रही थी, बिल्कुल। आरडब्ल्यू ने भी काफ़ी इसमें रोल अच्छा प्ले किया था कि वो लोग भी बात कर रहे थे, और एज अ मीडिएटर केस वगैरह भी फाइल किया गया था, लेकिन अल्टीमेटली यही था कि बिल्डिंग गिरेगी तो नुकसान तो सभी को होगा। तो इसलिए अब सुप्रीम कोर्ट ने जो लास्ट मंथ में जो ऑर्डर दिया था उसको वैकेंट करने का वो फाइनल ऑर्डर है। आज उसका लास्ट डे है और कल यहाँ पर बिल्डिंग जो है वो सील हो जाएगी। अच्छा डीडीए ने ऑर्डर दिया था, कब दिया था ये जो नोटिस दिया था वो कब दिया था? नोटिस डीडीए का नहीं था, जो नोटिस सुप्रीम कोर्ट का था। सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने, हाँ, हाई कोर्ट में भी केस चल रहा था, फिर सुप्रीम कोर्ट में चला। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि हमें दिवाली का जो है फेस्टिवल ये मनाने दो और उसके बाद हम वैकेंट कर देंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया। जी सर आपका नाम? श्री किशन। अच्छा सर कितने सालों से आप इस बिल्डिंग में? हम वही 10-15 साल 10-15 साल से रहते। तो ऐसी हालत बिल्डिंग की कब से होना शुरू हुई, ऐसी जर्जर हालत? देखिए ऐसा है, ऐसा किसी को नहीं पता था, लेकिन आईआईटी दिल्ली वालों ने इनका सर्वे किया, तो इन्होंने जब सर्वे किया कि उनके सर्वे की रिपोर्ट के हिसाब से ये बिल्डिंग में जो मटेरियल लगा हुआ बिल्कुल इन्फीरियर क्वालिटी का। ये सारी रिपोर्ट यहाँ से जाके उन्होंने एलजी को दे दी। एलजी वालों ने ये कहा कि भाई ठीक है इसको डिमोलिश करके दोबारा बनाया जाए, लेकिन
जब तक उन्होंने ये डिसाइड नहीं हुआ था कि किराया क्या देना है क्या नहीं देना है इसके बदले में, तो फिर बाद में जब कोर्ट के ऑर्डर आए कि भाई आपको इतना इतना किराया देना है, और फिर एलजी ने अप्रूव करके ये बताया कि भाई ये 3 कैटेगरी में किराए बांटे गए हैं, MIG, HIG 1, HIG 2। तो उसके अकॉर्डिंग जो ना ये किराया फिक्स किया गया, और ये 2 महीने में 3 महीने में ये सारा ऑर्डर फाइनल हो गया। फाइनल इसलिए हुआ क्योंकि जो कईयों ने यहाँ से अपील डाली कि भाई इसको अभी रहने दिया जाए, लेकिन वो कोर्ट मानी नहीं, और ये सारा जो है ना प्रोसेस हो। और आज इसका लास्ट डे है, आज सबमिट लास्ट है खाली करने का। खाली करने का लास्ट डे है। तो आज लोग तकरीबन 99% जो लोगों ने खाली कर दिया, अब 1-2% रह गए होंगे